हे जगत की भूख मिटाने वाली माता लक्ष्मी, आप अपनी कृपा हमेशा ही अपनी भक्तों पर बनाए रखना। दीपावली की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल द ज्ञानवर्धक उपाय में। माताएं एवं बहनों, धनतेरस की रात ये काम अवश्य करें। जो बड़े धनवान होते हैं वह भी धनतेरस की रात ये काम जरूर करते हैं, इसलिए आप भी जरूर करें। दोस्तों, इससे पूरे साल घर में धन बचेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना। इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है और हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, और हम आपको बता दें, ऐसे में अगर आपको धनतेरस की रात एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहाँ छुपाए, साथ में माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो में गुरुजी ने ये भी कहा है कि धनतेरस की रात हर सुहागन को धनतेरस की रात ये 3 काम जरूर कर लेने चाहिए। जो भी सुहागन महिला ये काम करती है उसके घर में कभी बंधन वस्त्र की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी ऐसे घर में दौड़ी चली आती है। और साथ में हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि दीपावली की रात यदि एक दीपक से छत पर जाकर यह एक खास और गुप्त उपाय कर दिया जाए तो ऐसी घर में माता लक्ष्मी का आना तय हो जाता है। सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा ही देखें। माताएं एवं पहलू, वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ने लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, जिससे कि आपकी पुकार, मनोकामनाएं, इच्छाएं माता लक्ष्मी तक पहुंच जाए। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि धर्म शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव, कीर्ति, यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व वर्ष 2025 में धनतेरस का पावन पर्व शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:18 से प्रारंभ होकर अगले दिन 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 तक रहेगी। इसी तिथि पर भगवान धनवंतरी, कुबेर और माता लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष धनतेरस पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से 8:20 तक रहेगा। इस समय दीपदान, धन की खरीदारी, स्वर्ण या चांदी के बर्तन लेना तथा दीप प्रज्वलन करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस मुहूर्त में पूजा करने से घर में वर्ष भर समृद्धि, स्वास्थ्य और धन की वर्षा होती है। भक्तों, यदि आप धनतेरस के दिन ये काम नहीं कर पाते या प्रिय चीज आपको नहीं दिखती तो दीपावली पर भी दिख जाए तब भी इतना ही लाभ होगा। और जिस तरह से धनतेरस पर आपको यह उपाय करना है, बिल्कुल ही इस तरह दीपावली पर यह उपाय जरूर करना है। आप सभी को हम बता दें कि 2025 में दीपावली का माह 21 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है, ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव न पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:10 से लेकर 8:40 तक। लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करना चाहिए और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें। बड़ा केम आनंद और सुखदायक होता है। माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है, धन वैभव से घर भर जाता है, उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खासतौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी होता है, जाता है तथा राजा बन जाता है। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी।
तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी माताएं एवं पहलू गरुड़ पुराण में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दीपावली के दिन ये गलतियां करने से मानव तो क्या देवता और गंधर्व भी यह गलतियां कर दी तुम। माता लक्ष्मी उनके घर में भी कभी निवास नहीं करती, हमेशा क्रोध बनी रहती है और ऐसे घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। माताएं बहनों, वीडियो को छोड़ने की गलती ना करें, नहीं तो आपका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, जिससे कि आपका भी भाग्य बदल जाए। माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आए। माताएं बहनों, सच्ची हृदय से अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। अगर दीपावली की रात में या फिर धनतेरस की रात अगर कोई विशेष उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हो सके। सभी जानकारी हम बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। चलिए जान लेते हैं। तुलसी के पत्ते। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा में तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी देवी भगवान विष्णु की पत्नी है और लक्ष्मी पूजन के समय तुलसी पत्र चढ़ाना उनके समान स्वरूपों का विरोध माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और घर की समृद्धि में कमी आती है। टूटे या फटे फूल। माता लक्ष्मी को टूटा या मुरझाया फूल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा निष्फल होती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। लक्ष्मी जी को हमेशा ताजे सुगंधित और शुद्ध फूल जैसे कमल या गुलाब ही अर्पित करें, तभी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लोहे की वस्तु। दीपावली की रात लोहे की वस्तु अर्पित करना या पूजा में जी नाराज होकर घर से चली जाती है। शराब या मांसाहार। दीपावली की रात शराब या मांसाहार का सेवन या इसे पूजा में पास रखना अत्यंत अपवित्र कर्म है। इससे लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी का वास होता है। इस पवित्र दिन केवल सात्विक भोजन, फल और मिठाई ही अर्पित करनी चाहिए ताकि समृद्धि बढ़े। कांटेदार फूल। गुलाब के अलावा कोई भी कांटेदार फूल जैसे गेंदा का सूखा भाग या कैक्टस के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। ये वस्तुएं विवाद, कलह और आर्थिक हानि का संकेत देती है। लक्ष्मी जी को कोमल, सुगंधित और सुंदर पुष्प प्रिय है, जो शांति का प्रतीक हो। झूठे या बिना शुद्ध किए बर्तन। यदि पूजा में रखे बर्तन पहले से झूठे या बिना धुले हो तो ये लक्ष्मी जी का अपमान माना जाता है। शुद्धता लक्ष्मी प्राप्ति का मुख्य नियम है, इसलिए हर पात्र तांबे, चांदी या मिट्टी का हो और उसे गंगाजल से पवित्र किया जाए। पुराना या फटा वस्त्र। लक्ष्मी पूजन में पुराने या फटे कपड़े पहनकर पूजा करना या ऐसे वस्त्र चढ़ाना अपवित्रता का प्रतीक है। माता लक्ष्मी स्वच्छता और सुंदरता की देवी है। वे केवल उस घर में आती है जहां शुद्धता, नई वस्तुएं और चमकदमक का वातावरण होता है। अशुद्ध या बासी मिठाई। पूजा में एक दिन पुरानी या बासी मिठाई नहीं चढ़ानी चाहिए। बासी प्रसाद में नकारात्मक ऊर्जा होती है और ये देवी पूजन में विघ्न डालती है। दीपावली पर ताजी, शुद्ध और घर में बनी मिठाई जैसे मोतीचूर, लड्डू या खीर का भोग श्रेष्ठ माना गया है। झाड़ू लगाना। दीपावली की रात झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी घर से बाहर चली जाती है और धन का नाश होता है। कचरा फेंकना। रात में घर का कचरा बाहर फेंकना अशुभ है, इससे सुख, समृद्धि और बरकत घर से निकल जाती है। दीपक बुझाना। पूजा के बाद जलाए दीपक को बुझाना नहीं चाहिए, ये शुभ ऊर्जा का प्रतीक है और बुझाने से लक्ष्मी जी नाराज होती है। झगड़ा करना। दीपावली की रात घर में किसी से विवाद या गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और सौभाग्य घटता है। अंधेरा रखना। किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। लक्ष्मी जी प्रकाश में आती है, अंधेरे घर में नहीं प्रवेश करती। शराब या मांस खाने। दीपावली की रात मांस या शराब का सेवन निषिद्ध है, इससे पवित्रता नष्ट होती है और देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। पूजा में देरी। लक्ष्मी पूजन देर रात तक टालना नहीं चाहिए, मुहूर्त पर पूजा करने से ही अधिकतम फल और कृपा मिलती है। बासी भोजन रखना। घर में बासी या दुर्गंध युक्त भोजन रखना लक्ष्मी जी के आगमन में बाधा डालता है। हमेशा ताज़ा भोजन रखें। ताले लगाना। दीपावली की रात घर का मुख्य दरवाजा बंद या ताला नहीं लगाना चाहिए, ये समृद्धि को रोकने का प्रतीक माना जाता है। रोना या शिकायत करना। दीपावली की रात दुख या शिकायत व्यक्त नहीं करनी चाहिए, ये नकारात्मकता फैलाता है और लक्ष्मी जी की कृपा रुक जाती है। घर गंदा रखना। दीपावली की रात घर में गंदगी या धूल रहना लक्ष्मी जी को अप्रिय लगता है, वे केवल स्वच्छ और सजे हुए घरों में ही प्रवेश करती है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो
महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें और इस वीडियो को हर एक माता बहन तक शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और माता रानी तक अपनी इच्छा मनोकामना पहुंचने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे आता है। एवं बहनों, मुख्य दरवाजे पर जूते रखना, मुख्य द्वार पर जूते या चप्पल रखना शुभता को रोकता है। ये प्रवेश द्वार को अपवित्र बनाता है और लक्ष्मी जी का मार्ग बंद करता है। नकारात्मक बातें करना, रात में गरीबी, दुख या बीमारी की बातें नहीं करनी चाहिए। यह ऊर्जा को कमजोर करती है और शुभ फल में बाधा डालती है। पूजा स्थान गंदा छोड़ना, पूजा के बाद स्थान को गंदा या बिखरा छोड़ना अपवित्रता लाता है। पूजा स्थल को साफ और सुव्यवस्थित रखना अनिवार्य है। रोशनी की अनदेखी, दीपावली की रात हर कमरे में दीपक जलाना चाहिए। जिन कोनों में दीपक नहीं जलते वहां नकारात्मकता बसती है। सोने से पहले दीपक बुझाना, सोते समय दीपक बुझा देना लक्ष्मी जी का अपमान माना गया है। कम से कम एक दीपक रात भर जलता रहना चाहिए। झूठ बोलना, इस रात किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ से घर की सकारात्मक ऊर्जा घटती है और पवित्रता भंग होती है। गरीबों को अपमानित करना, दीपावली पर किसी गरीब या जरूरतमंद को अपमानित करने से लक्ष्मी जी की कृपा समाप्त हो जाती है। दान और करुणा सबसे बड़ा पूजन है। पुराने या टूटे बर्तन रखना, रसोई या पूजा में पुराने फटे या टूटे बर्तन रखना लक्ष्मी जी को अप्रिय है। ये दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। कपड़े सुखाने या फैलाने छोड़ना, दीपावली की रात कपड़े या कपड़े की रस्सी खुली नहीं रहनी चाहिए। ये घर की ऊर्जा को बाधित करती है और शुभता घटाती है। दीपावली की पवित्र रात को धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि का उत्सव कहा जाता है। इस रात कुछ विशेष चीजों को देखना अत्यंत शुभ माना गया है, जो व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देती है। मान्यता है कि दीपावली की रात यदि व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा भाव के साथ माता लक्ष्मी के चरण या कमल पुष्प पर विराजित लक्ष्मी जी का स्वरूप देख ले तो उसके जीवन से गरीबी सदा के लिए दूर हो जाती है और धन की वर्षा होती है। लक्ष्मी जी का कमल पुष्प पर बैठा रूप देखने का अर्थ है उस शुभ क्षण में देवी की कृपा दृष्टि प्राप्त करना, जो हर जन्म के पुण्य से ही संभव होता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की दृष्टि दीपावली की रात जलते दीपक की लौ में बनी देवी लक्ष्मी की छाया पर पड़ जाती है, उसे अलौकिक धन प्राप्त होता है। वह दीपक जिस दिशा में जल रहा हो उस दिशा में लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। इसलिए दीपावली की रात दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखकर जलाना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि दीपावली की मध्य रात्रि में जब चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग बनता है तब आकाश में उड़ता हुआ उल्लू देखना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। मान्यता है कि जो व्यक्ति उस रात उल्लू के दर्शन कर लेता है उसके घर से दरिद्रता के योग सदा के लिए मिट जाते हैं। ये दर्शन जीवन में अचानक धन लाभ और व्यावसायिक उन्नति का संकेत माना जाता है। इसके साथ ही अगर दीपावली की रात व्यक्ति को गाय का मुख या गाय का दर्शन हो जाए, विशेषकर जब वह गौमाता अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, तो ये संकेत होता है कि उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। शास्त्रों में ये दृश्य गो लक्ष्मी दृष्टि योग कहा गया है, जो व्यक्ति को करोड़पति तक बना सकता है। इसी प्रकार दीपावली की रात शुद्ध घी के दीपक की लौ में चमकता हुआ सोना या सिक्का देखना भी बहुत शुभ संकेत होता है। ये धन संवर्धन का प्रतीक है और माना जाता है कि ये दृश्य देख लेने से आने वाले वर्ष में धन प्रवाह निरंतर बना रहता है। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि यदि दीपावली की रात व्यक्ति को घर के मुख्य द्वार पर आंगन में बैठी सफेद बिल्ली दिख जाए तो ये लक्ष्मी आगमन का स्पष्ट संकेत है, क्योंकि सफेद बिल्ली समृद्धि और पवित्रता की प्रतीक मानी जाती है। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद जलते दीपक में अपनी छाया देखना और फिर उस दीपक की लौ में दोनों हथेलियां जोड़कर लक्ष्मी मंत्र का जाप करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इससे न केवल पुराना असमाप्त होता है बल्कि नए स्रोतों से धन आने लगता है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि अगर दीपावली की रात आप आकाश में तारों से झिलमिलाते आकाश या चंद्रमा की कोमल किरणों को दीपक के प्रकाश के साथ देखें तो ये संकेत होता है कि देवी लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से वास करने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण दृश्य माना गया है दीपावली की रात जब पूजा के बाद घर के सभी दीप जल रहे हो और उसी समय कोई नवजात शिशु गाय या कन्या आपके द्वार से गुजर जाए तो समझ लीजिए लक्ष्मी स्वयं आपके घर आई है। ऐसे शुभ दर्शन से व्यक्ति के भाग्य का चक्र बदल जाता है। इसलिए कहा गया है कि दीपावली की रात जब दीपक जले तब श्रद्धा और विश्वास से लक्ष्मी जी के चरण जलती लो और प्रकृति के इन शुभ प्रतीकों का दर्शन अवश्य करें। जो व्यक्ति इन चीजों को देखता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और वह शीघ्र ही करोड़पति बनने के योग्य प्राप्त करता है। दीपावली की रात झाड़ू को कहाँ छुपाना चाहिए? दीपावली की रात झाड़ू को छुपाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को बाहर निकालती है और घर में धन का मार्ग साफ करती है।
लेकिन दीपावली की रात इसे खुले में रखना अशुभ होता है, क्योंकि उस समय अलक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और यदि झाड़ू खुली दिख जाए तो वह उसमें वास कर लेती है। इसीलिए कहा गया है कि दीपावली की रात पूजा के बाद झाड़ू को किसी साफ सुथरे स्थान पर छुपा देना चाहिए। सबसे उत्तम स्थान रसोई घर का उत्तर पूर्व कोना या जहां अनाज रखा जाता है वही होता है। झाड़ू को उल्टा करके उस स्थान पर रखें और ऊपर से हल्का कपड़ा या लाल वस्त्र ढक दें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता बंद हो जाती है और आने वाला पूरा वर्ष आर्थिक रूप से स्थिर रहता है। अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा की सुबह झाड़ू निकालकर उसे गंगाजल से पवित्र करें। उस पर हल्दी रोली से स्वस्तिक बनाएं और फिर 3 बार एवं श्री हंकली महालक्ष्मी नमः का जप करें। ये झाड़ू अब लक्ष्मी स्वरूप बन जाती है। इसे साल भर इस्तेमाल करें और हर शुक्रवार को उसके पास दीपक जलाना ना भूलें। जो व्यक्ति दीपावली की रात इस विधि से झाड़ू को छुपाता है उसके घर से झगड़ा, गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र स्वच्छता तत्र लक्ष्मी स्थायिनी भवेत्, अर्थात जहाँ स्वच्छता रहती है वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दीपावली की रात 1 रुपया के सिक्के का खास दीपावली की रात 1 रुपया का सिक्का अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह स्थायी धन संचय का प्रतीक होता है। इस रात लक्ष्मी पूजन के समय जब मां लक्ष्मी के चरणों में जल, चावल, पुष्प और कमल चढ़ाया जाए तब 1 रुपया का नया चमकदार सिक्का भी अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद उस सिक्के को वापस लेकर लक्ष्मी जी के चरणों से लगाकर लाल कपड़े में बांध दें और उसमें थोड़ी सी